हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 में जो लीनियर इक्वेशन है उनको रिड्यूसिंग मेथड से सोल्व किया था। अब यही एक्सरसाइज हमारी आगे चलेगी। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 67 और क्वेश्चन 2 में जो वर्ड प्रॉब्लम दी हैं उनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी रितु जो जाती है डाउन स्ट्रीम मतलब नदी का जो बहाव होता है उस तरफ, नदी के बहाव के साथ साथ चलती है अपनी बोट को लेके। तो वो कितने किलोमीटर जाती है? 20। अगर जो नदी का फ्लो है उसके अगेंस्ट चलती है तो वो 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर। लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर। देखिए, इस कंडीशन में हमेशा बोट की जो स्पीड होती है वो वाटर की स्पीड से ज़्यादा होती है। अगर बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो पानी के अगेंस्ट चल पाएगी। ठीक है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और देखिए, जब दोनों का फ्लो एक तरफ हो, बोट का भी और वाटर का भी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, वाटर और बोट की। और जब बोट वाटर के अगेंस्ट चल रही है तो वहाँ पे बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम ये हो जाएगी x माइनस वाई। तो इस कंडीशन में होता है बोट की जो स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट ये है जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, कितना? 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 20। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। तो उसे टाइम लगता है 2 आवर। ठीक है। और कंडीशन सेकंड क्या है? वो जाती है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो गई? x माइनस वाई। जब अप स्ट्रीम जाएगी तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी और यहाँ पे भी उसे 2 आवर्स ही लगते हैं। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 10 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सोल्व कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या कर देंगे? इनको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पे जो बोट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और जो वाटर की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए आपके कितने जाती है वो 20 किलोमीटर और स्पीड दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 10। तो टाइम कितना लगेगा 2 आवर। वो जाती है अगेंस्ट, पानी के अगेंस्ट, तो वो 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर। दैट्स क्लियर। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 डेज। देखिए 2 आदमी और 2 औरत और 5 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। जबकि 3 औरत और 6 आदमी उसे 3 दिन में कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड 1 मैन। तो एक आदमी या एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये कंसेप्ट आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, वैसे वर्क एंड टाइम का। ये कंसेप्ट था स्पीड एंड डिस्टेंस का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, लेट 1 woman can finish the work is equal to X days. और 1 man Y days. तो 1 day work of 1 woman 1/X और 1 day work of a man 1/Y। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये होता है 1 डे वर्क, या यहाँ लिखिए 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/टोटल डे, टोटल डेज, ये होता है। अगर कोई आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा 1/5। अगर 10 दिन में करता है तो 1 डे का वर्क होगा 1/10। अगर X डेज में कर रहा है तो 1 डे का वर्क होगा 1/X। अगर Y डेज में कर रहा है तो 1 डे का वर्क होगा 1/Y। एक औरत का, अगर 2 औरत करती हैं तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है, 2 औरत का कितना होगा 2 इंटू 1/X। ये 2 औरत का एक दिन का काम हो गया, ठीक है, यानी 2/X। 5 मैन है तो 5/Y। और टोटल डे कितने हैं, देखिए यहाँ कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं या 4 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ ये 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे 1/4। क्लियर। ये 2 वुमेन का एक दिन का वर्क हो गया, ये 5 मैन का एक दिन का वर्क हो गया, और दोनों का टोटल डेज हैं 4। 2 आदमी 5 औरत 4 दिन में कर देते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। अब कंडीशन सेकंड में 3 वुमेन तो 3/X, 1 का 1/X है तो 3 का 3/X,
प्लस 3 वोमेन 6 मैन, 6 अपॉन वाई कितने दिन में करते हैं? 1/3 डेज में, मतलब 3 डेज में करते हैं तो 1 डे का वर्क हो गया 1/3। अब इसको करेंगे आप रिड्यूसिंग मेथड से, तो 1/x इजिकल टू ए लेंगे और 1/y इजिकल टू बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इजिकल टू 1/4 और 3a प्लस 6b इजिकल टू 1/3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, अब ये रिड्यूस कर दिया तो ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसको आपका करना क्या है, कोई कोफिशिएंट इक्वल करने ए या बी के, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से, तो मल्टीप्लाई बाई 3 टू इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन सेकेंड, यानी इसको फर्स्ट को 3 से और इसको 2 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 से, 3 5 जा 15 b इजिकल 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से प्लस 12b इजिकल टू 2/3। क्लियर? आपने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड को 2 से, तो ये 3 से 6, 3 5 जा 15, इसको 3 से 3/4, इसको 2 से 6, इसको 2 से 12, इसको 2 से तो 2/3। अब इनको करते हैं सबट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 15b माइनस 12b 3b इजिकल टू, देखिए आप इसे अलग से माइनस कर लीजिए, 4/3 3/4 माइनस 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8/12, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, आप अलग से सोल्व कर लिए, 3/4 में से 2/3 माइनस 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई तो 1/12 आएगा। तो और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b इजिकल टू 3, 12 को मल्टीप्लाई करेगा 1/36। क्लियर? 1/36। अब b की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो 3a प्लस 6 इंटू 1/36 इजिकल टू 1/3, तो ये 6 इजिकल, तो 3a यहाँ से आ जाएगा 3a इजिकल टू 1/3 माइनस 1/6, 1/3 माइनस 1/6, $36 आई वैल्यू। तो अब आपको करना क्या है, फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3a, इसका माइनस करके रख दिए 1/3 माइनस 1/6, तो एलसीएम आ जाएगा 6, 2 माइनस 1, 1/6 ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3a इजिकल टू 1/6 और a इजिकल टू आ जाएगी 3 6 को मल्टीप्लाई करेगा 1/18,
तो आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब वापस आपको क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। तो 1/x इज इक्वल टू है, ए की वैल्यू है आपकी 1/18, तो x इज इक्वल टू 18 और 1/y है y की b के इक्वल, तो b की वैल्यू है, b की वैल्यू आई है आपकी 1/36, तो 1/36, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई 36 डेज, ठीक है। तो ये है 1 डे वर्क ऑफ ए वुमेन, यानी अगर अकेली एक औरत करे तो उसे 18 डेज में कर सकती है और अकेला एक आदमी करे तो उसे 36 डेज में करेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए सपोज वन वुमेन फिनिश करती है x डे में, 1 मैन y डे में, तो 1 डे वर्क होगा वो 1 वुमेन का 1/x, मैन का 1/y। अब 2 औरत और 5 आदमी हैं तो 2 औरतों का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 2/x, 5 आदमियों का 5/y, और 4 दिन में पूरा करते हैं तो उनका एक दिन का वर्क हो गया 1/4। सेकेंड टाइम में 3 वुमेन है, 6 मैन है और 3 डे में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे का वर्क लेना है आपको, तो 1/3, इनको रिड्यूस करना है तो ये आ जाएगी 2a + 5b, ठीक है। इसको कोफिशिएंट को, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया तो a कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3/4 में से 2/3 माइनस करेंगे 1/2, 12, 3, 12 को मल्टी 1/36। अब b की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 1/18। a और b की वैल्यू फिर आपको फिर से यहाँ पुट करना है तो आपको x और y की वैल्यू आएगी। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इस तरह के कंसेप्ट पे जो हमारी अदर बुक्स हैं उनमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो वहाँ से आप कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके क्लियर कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। देखिए 300 किलोमीटर जाती है, कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रेन से जाती है और कुछ डिस्टेंस बस से जाती है। सी टेक्स 4 आवर इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से जाती है तो उसे 4 आवर लगते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो वो जाती है कितना बस से, वो ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर। तो कंडीशन फर्स्ट में 60 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड है x, तो इतना टाइम लगेगा। रिमेनिंग अब 300 में से 60 किलोमीटर वो कवर कर चुके हैं तो रिमेनिंग कितना बचा? 240 जाती है वो बस से, तो इसकी स्पीड है y, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल प्रोसेस में उसे कितना आवर लगेंगे? 4 आवर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब कंडीशन सेकंड है, इफ़ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना हो गया अब? 200, तो बस में इतना टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
और टोटल उसे, ठीक है, रिमेनिंग बाई बस ही टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 10 मिनट का मतलब 4 कंप्लीट, देखिए 10 मिनट, 10 मिनट को भी हमने क्या कर दिया, 10 मिनट को भी हमने कर दिया 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। आवर्स में जितने हमारे पास मिनट होते हैं उनको 60 से डिवाइड कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आवर्स में। तो अब आप लेंगे 1 अपॉन, रिड्यूस करेंगे a और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 4, 6 4 जा 24 1 25 अपॉन 6। तो ये सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पे हमें कोई कोफिशिएंट a या b का इक्वल करना है, तो 60 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 300, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से, मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वेशन सेकंड। तो ये इक्वेशन हो जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 6 5 जा 300a प्लस, ये हो जाएगा 24 3 जा 720, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 240, 1200b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। क्लियर? या आप सीधा 600 एलसीएम ले लो, तो ये 6 भी ख़त्म हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ऊपर वाले को आप कर दें किससे, ऊपर वाले को 600, ऊपर वाले को 10 से और इसको 6 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 600। तो इसको 10 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 600 प्लस 2400b प्लस इज इक्वल टू 40। ऊपर वाली को आपने कर दिया 10 से और नीचे वाली को 6 से, तो दोनों 600 हो जाएंगे, 600a, तो 600a, 6 2 जा 12b, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 1200b इज इक्वल टू 15 और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन 1200, 15 1 जा 15 और 15 8 जा, तो ये आया 1 अपॉन 80 b की वैल्यू। b की वैल्यू अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो b की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे 60a प्लस 240 इंटू 1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 8 3 जा 3 टाइम कट जाएगा तो 60a इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी 60a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 अपॉन
60। अब फिर वापस हमें क्या रखना है, ए की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो 1/x इज इक्वल टू एक्स। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 60, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और 1/y इज इक्वल टू b, b की वैल्यू है 1/b की वैल्यू है 1/80, तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप चेक करते हैं, देखिए बस ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 और वो 60 किलोमीटर जा रही है, तो कितना 1 आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर, स्पीड भी 60, तो 1 आवर तो यहाँ लग जाएगा। और ये है 80 किलोमीटर बस की, और कितना जा रही है डिस्टेंस 240, तो 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 और 3 4। तो इस तरह से ये हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि रूबी 300 किलोमीटर जाती है, कुछ ट्रेन से जाती है और कुछ बस से। तो हमने ट्रेन की स्पीड x ले ली और बस की y। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से जाती है तो उसे 4 आवर्स लगते हैं। तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस में इतना टाइम लगेगा, ट्रेन में इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 4। सेकेंड टाइम है वो 100 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से, तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसमें जो ऐड हो जाएंगे वो 10 मिनट, 10 मिनट को हम आवर में करेंगे तो वो हो जाएगा 10/60 यानी 1/6। अब इनको रिड्यूस करके ये इक्वेशन आ जाएंगी। इसमें हमने जो ए के कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, इसको 6 से, तो ये आ गया। तो यह बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आप फिर बी की वैल्यू क्या है 1/80, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन थर्ड में हमने बी की वैल्यू रख दी, तो ए की वैल्यू आई हमारी 1/60। फिर हम ए और बी की वैल्यू यहीं पे रखेंगे और हमारी स्पीड बस और ट्रेन की आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मेथड था, रिड्यूसिंग मेथड और वर्ड प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।